हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं शाम के 7 बजे से। तो आज डेट है 31 जुलाई, दिन है बुधवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो इधर हम आरब को लेकर आ गए थे छत पर और आज पूरे दिन से लाइट नहीं है। पूरा दिन हो गया कि लाइट ही नहीं आई। कल वाले दिन पानी बरसा था ज़्यादा, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत हो गई, तो लाइट पूरा दिन हो गया नहीं आई। पूरे दिन गर्मी से सब परेशान रहे और इतने टाइम बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सभी लोग ऊपर ही आ गए हैं। सभी बिल्डिंगों में कुछ ना कुछ लोग घूम रहे हैं और यहाँ पर भी लड़के और लेडीज लोग आए हैं। तो मैं भी अरब को लेकर आ गई हूँ ऊपर और बादल भी छाए हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। और बिल्कुल अब जैसे अंधेरा सा हो गया है। तो अभी कुछ लोगों के कपड़े भी पड़े हैं, तो मैंने तो आज कपड़े नहीं धुले थे। और तो इधर आरब को लेकर आए थे, तो आरब खेल रहे हैं। आज पूरी अच्छी तरीके से लिंटर सूख गया है, तो इधर आरब को थोड़ी देर यहीं पर खिलाते हैं। उसके बाद में आरब के पापा भी अभी नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। तब तक हम ऊपर ही खिला रहे हैं आरब को। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि लाइट भी नहीं है। और आप सभी दोस्तों को मिलते हैं फिर सुबह के टाइम। तो अरब के पापा लाए थे तुरैया, तो मैंने कहा चलो इनको सुबह बना लेते हैं और इनकी बकली भी सुबह बना लेंगे। अगर शाम को बना लेते तो सुबह बकली ये ख़राब हो जाती, तो उसकी वजह से मैंने शाम को नहीं तुरई की सब्जी बनाई है, तो अब सुबह बना लेते हैं। तो सुबह के जो भी एक हाउस वाइफ के काम होते हैं झाड़ू पोंछा के, वो हमारे हो चुके हैं। वो मैंने नहीं आप सभी को ब्लॉग में दिखाए। और अब खाना बनाने लगे हैं। तो हमारी तुरैया की अच्छे से सब्जी छिल चुकी है और बकल भी निकाल के अलग रख लेते हैं। इतनी पतली पतली तुरई लाए थे तो बिल्कुल कम निकली हैं। जैसे थोड़ी मोटी तुरई लाओ तो उसमें ज़्यादा गुदा निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पतली तुरई थी, बिल्कुल उंगली की तरह पतली पतली। तो आधा किलो तुरई लाए थे। और इधर मैंने लहसुन प्याज भी छील लिया है। तो एक में ही दो सब्जियों का पीस लेते हैं। पहले बना लेते हैं तुरई की सब्जी, उसके बाद में छिक्कल बनाएंगे। तो एक में ही मैंने मसाला पीस लिया कि दोबारा दोबारा नहीं पीसेंगे। अभी हमारे आरब भी सो रहे हैं, तो मिक्सी चलाने में आरब बहुत जल्दी जग जाते हैं। तो सारा मसाला भी मिलाकर रख लेते हैं। कुछ लोग हैं तुरैया को पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में जैसे छौंक देते हैं लहसुन से। और नहीं तो कुछ लोग हैं कि तुरंत ही पहले छौंक देते हैं, बाद में नहीं रखते छौंकने के लिए। तो मेरे भी ससुराल में ऐसे ही तुरैया बनाई जाती हैं, जैसे पहले ही तुरैया का छौंक दिया जाता है। लेकिन हमारे मायके में पहले उबालने के लिए रख देते हैं, उसी में सब हल्दी मिर्चा छोड़ देते हैं। उसके बाद में जब अच्छे से हमारी सब्जी बन जाती है, उसके बाद में ही हम लहसुन से तुरैया को छौंकते हैं। तो आज मैंने भी कहा चलो ऐसे ही छौंक देते हैं, पहले मसाला भूंज लेते उसके बाद में तुरैया छौंक देते हैं। तो आज ऐसे ही तुरैया बनाएंगे। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया है और अब यही हल्दी मिर्चा छोड़ देंगे। तो जीरे से हम तुरैया भी बनाते हैं, तो यहाँ पर पहले जीरा डाल देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर तुरैया की सब्ज़ी छौंक देते हैं और मिर्च हमारी ख़त्म हो गई थी, तो याद नहीं रहा कि अरब के पापा से बोल दूं कि हरी मिर्च लेते आना। तो इधर मैंने लाल मिर्च डाल दी है काट के। कुछ मिर्च जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वो हमारी मिर्च सूख जाती है, उनको अच्छे से हम सुखा कर रख लेते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में काम आ जाती हैं। तो आज हमारी हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैंने लाल ही मिर्च ऐसे काट के डाल ली। और पहले ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो प्याज के साथ में ही मसाला जिसे जब पीसा था उसी के साथ में पीस लेते। तो इधर मैंने आधा मसाला डाल लिया है तुरई की सब्ज़ी में और आधा मसाला बचा दिया है जो छिक्कल बनाएंगे उसमें डाल लेते हैं। तो सब्ज़ी भी हमारी छौंक चुकी है और थोड़ा पानी डाल के इसको बनने देते हैं। और सुबह के बज रहे हैं अब 7:30। इधर तब तक हम आटा लगा के रोटियां भी सेक लेते हैं। आरब अभी हमारे जाग गए हैं, तो आरब के पापा ले गए हैं आरब को, कहने लगे तब तक आप रोटी बनाओ, इधर हम आरब को खिलाकर आते हैं। तो वो बाहर ले गए हैं आरब को खिलाने। तो आटा लगा लेते हैं। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि दीदी अपने गांव कब जा रही हो। तो जी बहन, हम अभी जैसे 1 या 2 महीने बाद ही जाएंगे और जहाँ तक है तो दीपावली पर ही जाएंगे।
तब तक यहीं पर रुकेंगे। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया है कि बोल रही थी कि दीदी आजकल आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और पहले सही आते थे, तो क्या करूं दीदी, मैं बहुत पूरी मेहनत और लगन से वीडियो बनाती हूं। छोटा भी बच्चा है, उसको लेकर एक पैसों का लालच ही है कि बना रहे हैं, नहीं तो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो बनाओ फिर उसकी एडिटिंग करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पता नहीं अब हमारे क्यों व्यूज कम आ रहे हैं। कुछ लोग हमारा वीडियो नहीं देखना पसंद करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक ना एक दिन कामयाब ही हो जाऊँगी और धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। कभी व्यूज सही आ जाते हैं तो कभी कम आते हैं। और आप सभी भैया दीदी का ऐसे ही आशीर्वाद और सपोर्ट रहा तो हम भी एक दिन अपने कामयाबी पर पहुँच ही जाएंगे। और इधर हमारी रोटियां भी सीख चुकी हैं, तो एक ही रोटी बची है, उसको भी सेक लेते हैं। आरब के पापा के लिए खाना परोस देते हैं। और मैंने करेला की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो नहीं, उसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया है कि हमें जल्दी जल्दी में बनाना था और वीडियो बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से मैंने उसका वीडियो नहीं शूट किया है। और अब कि मैंने करेला बनाए थे कुकर में, पहले उबालने के लिए रख दिए सारे मसाले डाल के, उसके बाद में फिर से कढ़ाई में डाले, फिर अच्छे से सूखे कर लिए और सूखे होने के बाद में दोबारा से लहसुन डाल के छौंक दिए। तो ऐसे भी करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो उधर आरब के पापा को मैंने खाना परोस दिया है और आरब के पापा खा रहे हैं, तब तक इधर हम टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो करेला की सब्ज़ी भी रख देते हैं और तुरई की सब्ज़ी रख देते और रोटी भी, तो तब तक खाना खाएंगे, तब तक इधर इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। और बोल रहे थे कि अचार भी रख देना, तो अचार भी रख देते हैं। ऐसा ही सेम टिफ़िन लाए हैं आरब के पापा और उनके एक दोस्त, दोनों लोग एक ही दिन पर टिफ़िन लाए थे। तो इधर आरब के पापा लाए हैं आज अचार, जो उनके दोस्त ने दिया है। तो सुबह सुबह उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब आ जाओ रूम पे, और अचार लाए हैं गांव से, तो आप भी ले जाओ। तो वहीं पर आरब के पापा चले गए थे खाना खाने के बाद में, और वहाँ से लाए हैं अचार। तो आम का अचार बहुत ही अच्छा और टेस्टी है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटा है। तो इधर हमारे आरब भी सो गए हैं और आरब के पापा चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद में मैंने आरब को तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद में दूध पिलाकर उसको सुला दिया है। फिर हम लग गए हैं इधर कपड़े धुलने में। पहले कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद में और काम निपटाते हैं, तभी नहाएंगे। तो इधर हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। कल मैंने एक भी कपड़ा नहीं धुला था, तो आज ही कपड़े धुल लेते हैं। आरब के पापा के हैं, आरब के और हमारे। तो तौलिया भी कई दिनों से नहीं धुली थी, तो तौलिया भी धुल लेते हैं। और पहले हमारे बाथरूम में लाल बल्ब लगा था, तो मैंने कई दिनों से आरब के पापा से बोल रहे थे कि बल्ब ले आओ और सफ़ेद बल्ब लगाओ, इसका हमें कलर नहीं अच्छा लग रहा है। एकदम लाल लाल सा कपड़े हों चाहे कुछ भी, जैसे पूरा लाल लाल बाथरूम हो रहा था। तो हमें सफ़ेद ही रोशनी अच्छी लगती है, लाल और कोई कलर की नहीं अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं और जल्दी जल्दी से धो लेते हैं, नहीं तो आरब बहुत जल्दी जाग जाते हैं। जब भी हम टुंटी से पानी निकालते हैं बाल्टी में, तो बहुत जल्दी आवाज़ सुन के आरब हमारे जाग जाते हैं। तो जो भी हमारे ज़रूरी पहले काम है हम वहीं कर लेते हैं, नहा तो बाद में भी लेंगे, पहले कपड़े ही धुल लेते हैं। और अभी मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं, क्योंकि पहले कपड़े धुलने, कभी बारिश भी आ सकती है और आज धूप बहुत अच्छी निकली है। तो पहले कपड़े धुल के डाल आते हैं सूखने, उसके बाद में ही और काम करेंगे। तो हम कपड़े से फ्री हो जाओ तो फिर और टेंशन नहीं रहती है कि फिर डाल आओ, तब भी थोड़ी बहुत चिंता रहती है कि हाँ कहीं भीग ना जाएं। तो सूखने के जैसे बाद या थोड़े हल्के से गीले रहते हैं, तो बारिश अगर आ जाती तो पहले ही उतार लाते हैं। तो इधर देख रहे हैं कि बाथरूम भी हमारा बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि पहले लाल रोशनी थी, उसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि बाथरूम कितना गंदा हो गया है। तो आज अगर टाइम मिलेगा तो साफ़ कर देंगे, नहीं तो किस संडे वाले दिन या आरब के पापा की छुट्टी रहेगी उसी दिन अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। तो आज पहले कपड़े ही धुल लेते हैं और सारे कपड़े ऊपर डाल आएंगे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो पहले लग गए हैं कपड़े धुलने में। और कपड़ा मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था, उसके बाद में आरब के पापा जब यहीं पर थे तभी मैंने कपड़े भिगो दिए थे निरमा डाल के। निरमा डाल के जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो पहले भिगो कर रख दो और उसके बाद में साबुन से हल्का हल्का साबुन लगा कर धुल दो, तो अच्छा रहता है। और जींस की पैंट हैं तो हमसे दबती नहीं हाथों से, और बिना ब्रश से हम कोई कपड़े नहीं धुलते हैं। तो जितने हमारे कपड़े हैं सारे कपड़े ब्रश से ही धुलते हैं। वैसे गांव में ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने गंदे कपड़े नहीं होते हैं, फिर भी हम सारे कपड़े ही ब्रश से धोते हैं।
और उधर मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे। उसके बाद में मैंने दीदी से बोल दिया कि हम तब तक जा रहे हैं कपड़े डालने और आप आरब को थोड़ी देर देखते रहना। तो आज मैं फिर छत पर आ गई हूँ। पहली बार मैं स्टैंड लेकर छत पे आई हूँ। थोड़ी बहुत हमें शर्म भी लगती है कि अभी यहाँ पर लोग नहीं जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बाहर का वीडियो हम बहुत कम बना पाते हैं और बनाते हैं तो स्टैंड से नहीं बनाते, हाथ में ही फ़ोन पकड़ के बना लेते हैं। तो आज मैं फिर छत पे ले आई कि चलो छत पर का थोड़ा वीडियो बना लेते हैं और कपड़े भी डाल देंगे। तो इधर हम कपड़े डाल देते हैं, जो भी इधर पोंछा पड़ा है। तो अरब के छोटे छोटे कपड़े कम थे तो वो साइड में मैंने डाल दिए हैं, और जो कपड़े हैं तो वो रस्सी पर ही डाल देते। इधर को अभी नहीं कपड़े डाले हैं किसी ने, आज मैंने ही जल्दी कपड़े धुल लिए हैं और सभी लोगों के अभी कपड़े दूसरी साइड में पड़े हैं। तो कभी कभी तो पूरे तार भर जाते हैं, इतने ज़्यादा जो कपड़े हो जाते, लेकिन आज अभी नहीं किसी ने ज़्यादा कपड़े धुले हैं। और इतनी तेज़ ज़्यादा धूप निकली है कि पूछो ही मत, एकदम पसीना बहुत ज़्यादा निकला है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हमारे सारे कपड़े पड़ चुके हैं और आरब की भी टेंशन है कि कहीं जग ना गए हों तो रोने लगेंगे होंगे। तो हम नीचे उतर के आए, दीदी हमें यहीं पर मिले तो आरब हमारे अभी सोते हैं। तब तक हम इधर पोंछा लगा लेते हैं। सुबह ही मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया था, लेकिन इतने बीच में कई बार झाड़ू पोंछा करना होता है, थोड़ा ही बीच है तो टाइम भी नहीं लगता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है करने में। जब तक हमारे आरब सो रहे हैं तब तक हम इधर झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में पोंछा कर लेते हैं। तो मैंने इधर पंखा बंद कर दिया है। अगर पंखा ना बंद करो तो कूड़ा जो थोड़ा बहुत होता है जिससे मिट्टी वो भी उड़ जाती है, तो पहले पंखा बंद कर देते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू लगाते हैं। तो इधर हमारा झाड़ू लग चुका है और आरब को लगने लगी है गर्मी, तो आरब इधर उधर पलथा ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी ना हमारे आरब जगह, नहीं तो हम नहा भी नहीं पाएंगे। तो आरब अभी हमारे फिर से सो गए हैं और इधर मैंने पंखा भी चालू कर दिया है। अब लगाते हैं पोंछा। तो पोंछा भी हम सूखा सूखा ही लगाते हैं ताकि हमारा अच्छे से जल्दी पोंछा सूख जाए, और ज़्यादा गीला नहीं पोंछा लगाते हैं। तो मैंने पंखा भी चालू कर दिया है, पंखे की हवा से जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी जल्दी से सूख जाएगा। और उसके बाद में इधर हमारे सारे काम हो गए हैं, बचे हैं बर्तन धुलने। तो बर्तन अभी नहीं धुलेंगे, पहले नहाएंगे उसके बाद में ही बर्तन धुलेंगे। नहाने के बाद में भी बर्तन धुल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, और अब अगर जाग भी जाएंगे तो नहाना ज़रूरी है, पहले नहा लेते हैं। तो उधर मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है और सारे काम होने के बाद में हम इधर नहा लिए हैं, और नहाने के बाद में खाना खाया है। खाना खाने के बाद में हम धुलने लगे हैं बर्तन। तो अब बर्तन धुल लेते हैं जल्दी से। और उधर मैंने बहुत कम ही रोटियां सेकी थी तो और बनाए थे चावल, तो उसकी वजह से हमारे कुकर और कढ़ाई और भी बर्तन ज़्यादा हो गए हैं। और उन भैया का मैंने टिफ़िन भी खाली कर दिया है। अचार है जो हमारा गांव से आया था उसी में मैंने वो भी अचार डाल दिया है। उसके बाद में इनका टिफ़िन भी खाली कर देते हैं। तो इसको गर्म पानी से पहले ही मैंने साफ़ कर लिया है और फिर बर्तनों के साथ में इसको भी धुल लेते हैं। जब आरब के पापा आ जाएंगे तो शाम को उनका टिफ़िन फिर से भिजवा देंगे। तो इधर हमारे बर्तन भी अच्छे से लगभग धुल चुके हैं, सारे बर्तन धुल गए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते। और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं।